Hello, everybody. Osh, all the karatekas, all the instructors, and everybody who loves martial arts, who loves karate. उन सभी के लिए I am bringing a very exclusive talk, a small interview with one of the biggest personality of karate in the field of martial arts, जिनको इंट्रोडक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है आज के दौर में, आज के ज़माने में, आज के टाइम में इन मार्शल आर्ट्स. आई लर्न अंडर मैनी इंस्ट्रक्टर्स बट वंस आई मेट हिम, उसके बाद में देर वॉज नो लुकिंग बैक. उसके बाद मैंने इंस्ट्रक्टर्स को ढूंढना, बात करना भी मैंने छोड़ दिया. ही इज़ सच ए पर्सनैलिटी एंड उनके पास एवरी टाइम आई गो एंड आई मीट हिम, एवरी टाइम आई गो आई लर्न समथिंग न्यू. एंड उनसे साथ सीखने के बाद आज मैं उनका इंटरव्यू भी ले रहा हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ. इंटरव्यू लेने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आई वॉन्ट द होल वर्ल्ड, जितने बच्चे हैं, छोटे बच्चे से लेकर जो नया आने वाला जनरेशन है, वो भी उनके बारे में जाने कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया. उनका स्टोरी भी इंस्पायरिंग है. सो लेट अस टॉक विथ आवर रेस्पेक्टेड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट pillar building and wall of Indian karate, Hanshi Premjit Singh. So, Osh Hanshi, पहला तो ये कि आपके साथ बात करते समय I am still confused कि what to ask and how to start. So, सबसे पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ. Being a student, you are a student, कि आपका कराटे का जो ये लाइफ है, आपका जो जर्नी है, how it started, कैसे स्टार्ट हुआ? बेसिकली स्कूल में बहुत फाइटिंग करता था. अच्छा. तो और फाइटिंग सीखने के लिए कराटे ज्वाइन हुआ था. बट व्हेन आई ज्वाइन कराटे, कराटे चेंज माय सेल्फ दैट इज नॉट अ फाइटिंग गेम, इट्स ऑल मेंटल गेम. सो आई बिकेम मोर डिसिप्लिन. ओके ओके. तो कोई इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट या स्टोरी कुछ है आपका जो आप शेयर करना चाहते हैं, छोटे में जो हुआ था, जो अभी भी आपको याद आता है? छोटे में कई सारा इंटरेस्टिंग इवेंट है, क्योंकि जब मैं 8 साल था तो आई लर्न ज्वाइन कराटे एंड आई थिंक दैट टाइम आई फाइट विद वन गाय. Still I remember his name was Shankar Mandal. And I think he was 18 or 20 ऐसा होगा, about 22. आप उस समय 8 साल का था. तो मेरा सब ऑल टाइम मेरा टारगेट ही था कि बड़ा बड़ा आदमी से, मतलब बड़ा बड़ा दादा से फाइट करने के लिए. उसमें क्या होता है, उसमें आप मार खाने से भी आपका शर्म नहीं आता है, बट यू हैव टू लर्न. एंड आई फील प्राउड कि मैं इतना बड़ा भैया से फाइट किया है. तो मुझे पता है वो शंकर भाई मेरे को एक साइड किक मारा था, कम से कम कितना दूर जाके हम गिरा था. और उसका बाद आई थिंक व्हेन आई एम जस्ट 16 or 17, तो देयर वाज अ ताइक्वांडो सिलेक्शन. एंड दैट टाइम 17 तब मैं ट्रेनिंग भी देता था, कोचिंग भी देता था, और शंकर भाई भी वहाँ पे क्लासेस लेता था. तो उसका स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट का दोस्त है. एंड देयर वाज अ ताइक्वांडो सिलेक्शन. आई डू ताइक्वांडो आल्सो. तो ताइक्वांडो उस टाइम का सिलेक्शन हो रहा था कि जो जीतेगा वही स्टेट में रिप्रेजेंट करेगा डिस्ट्रिक्ट से. तो उसका साथ मेरा फाइटिंग हुआ था. एंड दैट वाज माय मोस्ट रिमार्केबल एंड मेमोरेबल बिकॉज कि मैं कभी भूलता नहीं हूँ. मैं दोस्त को भी नहीं भूलता, दुश्मन को भी नहीं भूलता. तो वो साइड किक मुझे याद था. और उसका उस टाइम बैक किक बहुत बढ़िया था शंकर भाई का. दमादम डबल बैक किक मारता था. एक बैक किक का बाद जो दूसरा बैक किक का टाइमिंग है, मैं वो फॉलो कर रहा था. और उसी फॉलो में मैं एक माइगिरी उसको मारा था, वो भी उतना ही दूर जाके गिरा और नॉकआउट हो गया था. दैट वाज माय शांति. इट्स लाइक दैट. इट्स अ स्पोर्टिंग वन. इट्स नॉट, मेरे को किसी को मार के खुशी नहीं होता है, बट इट्स ए स्पोर्टिंग वन कि नाउ आई कैन आल्सो. दैट इज द थिंग. नहीं, जो अभी आपने बताया, दिस इज एक्चुअली अ थिंग. क्योंकि बिकॉज व्हेन यू आर लर्निंग, डोजो में तो हम जब फाइट प्रैक्टिस करते हैं, कुमिते प्रैक्टिस करते हैं, सो दैट इज विद फ्रेंड्स. और वो वहाँ पर तो प्रैक्टिकली तो होता नहीं है, जस्ट वी एक्ट एंड वी इमेजिन एंड फाइट. तो द सेटिस्फैक्शन ऑफ आपने एक अटैक किया और उसका एप्लीकेशन राइट हुआ, उसका तो सेटिस्फैक्शन होता है. दैट आई कैन अंडरस्टैंड बीइंग अ मार्शल आर्टिस्ट. जैसे आपने बताया कि आपका ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग आपका फाइट कुछ इवेंट था आपका, तो आपको अभी तक याद है. तो लाइक जब आपने स्टार्ट किया, आपने यू आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता आई गेस. तो आपने कलकत्ता में ही स्टार्ट किया. आपको खुद को इंटरेस्ट था या आप 8 साल के थे तो आपके पेरेंट्स ने इंसिस्ट किया सीखो, इट्स वेरी नेसेसरी? नो, पेरेंट्स ने इंसिस्ट नहीं किया. पेरेंट्स ऑलवेज,
स्पोर्टिंग ऑल टाइम मेरे को सपोर्ट करता था, क्योंकि मैं क्रिकेट फुटबॉल भी बहुत खेलता था। अच्छा। मैं बहुत ही खेलता था, तो सो आई जॉइन, सो दे सपोर्ट मी, दैट्स इट। अच्छा। सो दैट्स हाउ आपका यू स्टार्टेड योर जर्नी। ओके, तो कोई एक आपका लाइफ का पहला इवेंट, चैंपियनशिप जो आपने कहीं पर पार्टिसिपेट किया, कोई अच्छा एक इवेंट जो कि बच्चों के लिए इंस्पिरेशन हो, ऐसा कुछ है? जब मैं दैट वाज अ स्टाइल कॉल्ड जीत कुंडो। ओके। दैट जब मैं जीत कुंडो में भर्ती हुआ था, बिकॉज देयर वाज दैट टाइम द प्रमोशन ऑफ कराटे वाज नॉट देयर। अच्छा, वो कौन सा ईयर जीत था? कुंडो इज 1982। 1982। So people see 1982, 1988 साल 1982, उस समय शायद मैंने बताया कि मैं 32 इयर्स 30 साल से कर रहा हूँ, और उस समय शायद मेरा खुद का एज उस समय शायद 6 या 7 साल था। तो यू कैन इमेजिन हाउ मच एक्सपीरियंस ही इज। सो यस, तो जीत कुंडू स्टाइल में भर्ती हुआ था। सो नाउ आई फील दैट वाज ऑल अनसाइंटिफिक ट्रेनिंग, बट कुछ नेगेटिव से भी कुछ पॉजिटिव होता है। जैसे उस टाइम पे रास्ता का ऊपर ऐसे करके एल्बो से गिरना, फिर संडे बोल के, संडे हम लोग को बोलता था बॉडी सीजन। बॉडी सीजन मतलब उस दिन जाने का है तो सब जहां जहां तहां मारेगा, एक्सेप्ट ड्राइंग, कहां पे भी मारेगा सब, और तुम खड़ा होने का है। तो दिस इज ऑल अनसाइंटिफिक, आई अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम पॉजिटिव मैंने वहां से क्या मिला कि स्टिल आई कैन डाइजेस्ट एनी टाइप ऑफ अटैक इन माई बॉडी। उसमें और एक चीज सीखा कि कुछ भी परवाह नहीं, चलो मारने का है। दैट रियली बिल्ड। बट एनीवेज, जब मैं वो जीत कुंडू करता था, उसी टाइम मेरा एक दोस्त मिला था, वो भी, उसका नाम है अभिजीत, अभी भी है, अभिजीत मंडल। तो वो हमको बोला कि हम लोग का बुडोकान कराटे होता है, वहाँ पे एक चैंपियनशिप हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, तू पार्टिसिपेट करेगा? हालांकि क्यों नहीं करेंगे। तो मैं वहाँ पे ज्वाइन किया था, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था, मैं फर्स्ट टूर्नामेंट में गोल्ड ले आया था। Which year? पकड़ लो 87, 88 ऐसा होगा। 87. Roughly. Okay, 87. Just an idea. Okay. And I met you in your first championship. That was 1997. मैं आपसे पहली बार मिला था 10 साल बाद, उसके 10 साल बाद. And that was also a championship, I guess बुडोकॉन का ही championship था. It was in Salt Lake Stadium. I met you there first time. And मेरा भी वो first national था, आपने करवाया था. तो जैसे आपने बताया 87 में आपने वो चैंपियनशिप पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पर आपका बहुत अच्छा इवेंट था। तो जैसे आज से बहुत साल पहले, आज से जैसे मैं भी जब छोटा था, तो आई स्टार्टेड विथ समथिंग एल्स। हमने कभी किक बॉक्सिंग किया, कभी ताइक्वांडो किया, कभी कराटे किया। तो वी ऑल्सो स्टाइल चेंज विथ मेनी स्टाइल्स, वी ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स, ये वो। क्योंकि उस समय आपको भी पता है, आप तो हमसे भी थोड़ा सा सीनियर हैं, थोड़ा नहीं बहुत सीनियर हैं, तो उस समय देयर वाज नो पर्टिकुलर ट्रेनिंग। जैसे आज के बच्चे तो दे आर वेरी मच क्या बहुत लकी है कि उनको दरवाजे दरवाजे पे ट्रेनिंग मिलता है, उनको गली गली में आजकल मार्शल आर्टिस्ट है। बट ये जो गली गली में मार्शल आर्टिस्ट है, मैंने जो बताया, तो मार्शल आर्ट्स का, कराटे का, हमारे टाइम का टीचर्स और आज का टीचर्स में व्हाट डिफरेंस यू फाइंड? आपको क्या डिफरेंस मिलता है? देखिए, फिर नाउअडेज देखो, सिस्टम तो लगभग एक ही है। ओके। बट नाउअडेज सिस्टम हम लोग कई चेंज करने का कोशिश किया है, एंड दैट वाज चेंज आल्सो। बिकॉज आज से 500 साल पहले जब से आदमी इंसान बना, तब से फ्रॉड काम होता है, ट्रूथ भी होता है। उस टाइम पे भी कराटे में बहुत फ्रॉड कराटे था, आज भी है। और आज जो है, आज इंटरनेट का जमाना है। आज कराटे एसोसिएशन ऑफ बंगाल कई सारा प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि से नो टू ड्रग्स जैसे होता है ना, वैसे से नो टू अनरिकॉग्नाइज कराटे का। मैं खुद सीख के मैं भी शुरू किया था अनरिकॉग्नाइज कराटे की। तो दैट्स गिव मी एन आइडिया, दिस गिव मी एन एक्सपीरियंस कि व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड व्हाट इज अनरिकॉग्नाइज्ड, व्हाट इज ट्रू कराटे, ऑथेंटिक कराटे, एंड व्हाट इज फॉल्स कराटे। तो अभी भी वही है, बट नाउ सिस्टम हैज बहुत चेंज हुआ, एंड पीपल नो, पीपल समझ में, आदमी को समझ में आता है कि ये सही है, ये गलत है। ओके। सी, जैसे आपने बताया अभी, गाइस,
ये बताने के लिए, ये बोलने के लिए बहुत गट्स चाहिए कि आई हैव डन रॉन्ग इन माय पास्ट, क्योंकि बहुत लोग गलती करने के बाद भी दे डोंट एक्सेप्ट कि मैंने रॉन्ग किया था, मैंने रॉन्ग किया है। और जो आदमी बोल सकता है कि मुझसे गलती हुआ था, मैंने भी एक गलती किया था, बट लेटर ऑन आई रियलाइज सी यू नीड टू बी अ क्लीन हार्ट फॉर दिस एंड यू नीड टू बी वेरी मच, यू नीड टू हैव गट्स, यू नीड टू हैव गट्स फॉर दिस। तो जैसे आपने बताया, आप कितना भी अच्छा काम करें, ये तो हम सबको पता है कि हम 100 में 100 को खुश नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेक द होल वर्ल्ड हैप्पी। तो एक्चुअली हम लोग का टाइम पे क्या होता था, पीपल डोंट नो कि व्हाट इज एआईके, दैट टाइम एआईके वाज देयर, दे डोंट प्रमोट ऑथेंटिक कराटे एसोसिएशन, कोई एक्टिविटीज नहीं है, तो आदमी को कैसे पता चलेगा? yes, that's what. आज घर घर में पता है कि फेडरेशन ऑफ बंगाल क्या है, WKF क्या है। तो जब से मैं इसमें आया हूँ, बिकॉज आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ 2000, आई ज्वाइंड सेंसेई मोसेस तिलक। Okay. That time it was which style? शीतलू स्टाइल, Chittoryu. बिकॉज दैट टाइम AIKF का वो थे चेयरमैन। अच्छा। मेरा एक दोस्त बोला कि भाई दिस इज है, तो मैं वहाँ पे जाके आई अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑथेंटिक कराटे, बिकॉज उसका पहले वेस्ट बंगाल में कहाँ पे कोई टूर्नामेंट क्या कुछ हम लोग जानते थे, क्योंकि बारासात में एक टूर्नामेंट होता था, माय फ्रेंड सुभाष मित्र वो कराता था, उस टाइम हम लोग जानते थे कि सुनते थे कि AIKF में ये लोग जीत के आए, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द AIKF? द लीडर शुड प्रोपेगेंडा दिस। और वो उस टाइम आई फील सो प्राउड, जो AIKF से नेशनल चैंपियन होके आते थे, मेरा ही बच्चा उन लोगों को जीतता था, बड़ा आराम से जीतता था, तो दैट्स मेक मी प्राउड। देन 2000 में जब मोसेस सेंसेई के पास गया मैं, देन आई अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रू कराटे, व्हाट इज ट्रू कराटे मींस व्हाट इज एसोसिएशन, व्हाट इज एसोसिएशन। देन आई स्टार्ट माय जर्नी देयर एंड नाउ आई एम हियर। That's what. ये आज से ऑलमोस्ट काई से पहले जो था, काई से पहले AIKF था, और AIKF काई आल्सो ran for almost 2013 से लेकर 19 तक आई गेस था, काई था। Okay, we are not talking today any controversial things or nothing. We are just talking about your experience, your life, nothing. हम किसी एक particular style या इंस्ट्रक्टर के बारे में आज बात नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आई हैव सीन यू ट्रेनिंग आफ्टर सो लॉन्ग ऑल्सो, आई हैव सीन यू ट्रेनिंग पर्सनली ऑल्सो एंड योर वीडियोज ऑल्सो, आई सी आपका बहुत अपडेट्स आता है एंड यू गिव वेरी नाइस गुड आइडियाज टू यंग किड्स ऑल्सो। तो अभी जो भी इंस्ट्रक्टर्स हैं मार्केट में, जो भी इंस्ट्रक्टर्स हैं ट्रेनिंग कराते हैं, उनके लिए और आने वाला जनरेशन के लिए व्हाट डू यू थिंक कि कराटे हाउ मच इट कैन हेल्प? और अगर कोई यंग जनरेशन, यंग बच्चा है, कोई मान लीजिए कोई बच्चा है क्लास 9 में पढ़ता है और ही इज फ्रॉम अ गुड फैमिली, ही इज फ्रॉम अ गुड फैमिली बैकग्राउंड, बिकॉज दिस हैपन्स, मेरे साथ भी है, वो बच्चा का पिताजी फादर मदर इज फ्रॉम गुड फैमिली बैकग्राउंड, उसका अच्छा है और उसके पापा मम्मी कैन अफोर्ड हिम एनी काइंड ऑफ एजुकेशन फर्दर, बट वो बच्चा जो है मार्शल आर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड है एंड वो चाहता है कि हम आगे मार्शल आर्ट्स में करियर फर्दर परस्यू करें, तो क्या पॉसिबिलिटीज है और क्या उसको करना चाहिए? आप थोड़ा सा इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी ऑनेस्ट, सेकंड ऑफ ऑल keep your training every day because your performance speak, your will doesn't speak. Number 3, your dedication. ये 3 चीज होगा तो डेफिनेटली एनीबॉडी कैन टेक दिस एज ए कैरियर। आज बताइए तो 1980, 1990, इनफैक्ट 2000 का बाद कराटे का ग्राफ कहाँ गया और उसका पहले कहाँ था? People used to say karate, cannot speak English. Karata. I have done on demonstration. Oh God, हंसी भी आता है। It was in South. साउथ मतलब सुंदरबन का थोड़ा आगे इस टाइप का। तो बोले अपना कैटरैक्ट की एस्चन, so people cannot speak even karate. So I feel really proud कि आज कराटे सब जगह पे है, स्कूल में है, गवर्नमेंट लेवल में है, पुलिस में है,
So definitely people can take career. आज आसाम राइफल, सीआरपीएफ, सर्विसेज, कितना सारा पुलिस में टीम है कराटे का, तो पीपल आर अर्निंग ह्यूज मनी फ्रॉम द कराटे। जो बोलते हैं ना कराटे से मनी इनकम हो रहा है, अरे भाई चैरिटी में कभी अपना कुछ होता है? तुम भी कुछ काम करते हो ना, तुम भी कुछ बिजनेस करते हो ना, फ्री में बांटते हो क्या? ना कंपनी में जब बोलते हो सर मैं ऐसे ही काम करने आया हूं। एक कराटे इंस्ट्रक्टर सुबह से शाम प्रैक्टिस कराएगा, उसका फिजिकल ट्रेनिंग जाएगा, उसका मेंटल ट्रेनिंग जाएगा कि एक बच्चे को कैसे बनाएंगे, उसका बाद वो बोलेगा नहीं नहीं हमको पैसा नहीं चाहिए, सॉरी कांट। तो पीपल आर डूइंग लॉट्स ऑफ, दे आर टेकिंग। अभी मेरे पास कितना सारा एग्जांपल है जो मतलब घर में नौकरी करता था, घर में काम करता था, आज उसका दिन ऐसा है कि he have his own car, own flat, everything good, एवं उसका लड़का, उसका बच्चा अच्छा स्कूल में भी पढ़ रहा है। बहुत सारे एग्जांपल है। नहीं, ये चीज़ तो लाइक आई विल से माई सेल्फ कि 97 में आपसे मिलने के बाद व्हेन आई जॉइंड यू आफ्टर 2 years, मैंने जब आपका स्टाइल, आपके एसोसिएशन, आपके साथ मैंने जब ज्वाइन किया, तो people have seen my growth also. People have seen my growth also, and I also don't do anything except martial arts. और आपके गाइडेंस हेल्प से, भगवान के आशीर्वाद से, सबके आशीर्वाद से, आई एम ऑल्सो डूइंग गुड एंड people are seeing this. नहीं, यही देख के nowadays many students, many people are there, those who are interested, हम कराटे में आगे कुछ करेंगे। देयर आर मेनी पेरेंट्स मेरे पास सिलगुड़ी में, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग में भी, जिनके बच्चों के पेरेंट्स उनको बोलते हैं कि तू ही कराटे इंटरेस्टेड था, तू ही को आमी अच्छी। तो मतलब इस तरह से दे आर इन सपोर्ट, बिकॉज नाउ पीपल हैव सीन द एग्जांपल्स। ये आज से पहले एग्जांपल नहीं था। हाँ, हमारे टाइम में व्हेन आई वाज यंग, तो अभी जैसे आपने बताया इट कैन मेक अ गुड करियर ऑप्शन। अभी यहाँ पर जैसे हम अपने जगह में हम थोड़ा बहुत करते हैं, अगर आपके पास कोई एक आपके एरिया में, यहाँ पर कलकत्ता में कोई आपके पास ऐसा बच्चा आता है, तो क्या आप लोग उन बच्चों को हेल्प, कोऑपरेट या सपोर्ट इस तरह से करते हैं? जैसे कोई बच्चा है, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टेड है एंड ही वांट्स टू डू समथिंग इन फ्यूचर, और वो कर भी सकता है, आपने टैलेंट देखा, बट फाइनेंशियली ही इज जीरो, ही कैन नॉट डू एनीथिंग, फाइनेंशियली कुछ नहीं कर सकता है, तो आपको उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं या क्या करते हैं आप उनके लिए? ये आज से नहीं, मैं जब से शुरू किया था तब से ही जो बच्चा अच्छा करते हैं, बिकॉज हम फिदा हो जाता है उसका परफॉर्मेंस से, उसका डेडिकेशन से। हम फिदा इसलिए नहीं होते हंसी और सियान और बस हंसी करने के लिए। हम आज भी, मेरा इतना सारा इंस्ट्रक्टर है ऑल ओवर इंडिया में, 15 स्टेट है, जो इंस्ट्रक्टर रेगुलर प्रैक्टिस करता है उसका साथ मैं घंटा पर बात करता हूँ, और जो इंस्ट्रक्टर प्रैक्टिस नहीं करता है वो ऑफिस में बात करते हैं, जो फॉर्मेलिटीज करता है। तो दिस इज माय टेंडेंसी। आई यूज्ड टू स्पॉन्सर मेनी स्टूडेंट्स, कितना पूछना मत कि बिना पैसा लेके मैं प्रैक्टिस कराया, बिकॉज जिसका क्रेडिबिलिटी है, डेफिनेटली आई एम देयर, वी आर देयर। I asked you this question because I wanted people to know that yes, अगर कोई ऐसा इंटरेस्टेड है जिसको कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो पीपल आर देयर हु आर रेडी टू सपोर्ट, जो मैं भी हमेशा करता हूँ। और मुझे आपका जवाब पता था, फिर भी आई वांटेड टू नो जस्ट फॉर द पीपल। अब आपसे एक बहुत दूसरा ऑफिशियल थोड़ा सा बात आपसे एक पूछता हूँ मैं। जैसे हंसी, अभी WKF इज द सुप्रीम बॉडी इन होल वर्ल्ड, दुनिया में, फॉर कराटे, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन। तो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के थ्रू जो एसोसिएशन या जो भी उनके साथ ऑफिशियली एफिलिएटेड है, कनेक्टेड है, उन्हीं को किसी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा ऑफिशियली, और गवर्नमेंट, स्टेट या नेशनल गवर्नमेंट भी उसी स्टाइल को एफिलिएट करेगा या अप्रूवल देगा, ऐसा हम लोग सुनते हैं। तो ये थोड़ा जो चैनल है, ये जो लिंक है, ये किस तरह से होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आजकल नाउअडेज पीपल आर देयर जो कहते हैं मुझे, सही, जैसे देखिए हम अपने एरिया में ट्रेनिंग कराते हैं,
तो बहुत सारे इंस्ट्रक्टर हमारे एरिया में भी हैं, वो बोलते हैं कि मेरा बच्चा कैप नहीं खेलेगा और सीनियर भी नहीं खेलेगा, WKF हम लोगों का औकात के बाहर है, हम लोग नहीं करा सकते, हमारा बच्चा परफॉर्मेंस होने से भी हमको पता है आगे उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इस तरह से देयर आर पीपल लाइक दैट। तो ये किस तरह से होता है, कैसे होता है, और इसका एक्चुअल प्रोसेस, और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्रॉपर लाइन? मैं उस इंस्ट्रक्टर को ऐसे करके बता रहा हूँ, उंगली देके बता रहा हूँ, हाउ मेनी मंथ्स, हाउ मेनी आवर्स यू प्रैक्टिस बच्चा, कितना अपडेट किया, कितना अपग्रेडेशन किया, कौन सा मास्टर का पास गया, कौन सा मास्टर का पास ट्रेनिंग किया, उस इंस्ट्रक्टर को पूछता हूं। ये एक हम लोग का मतलब बांग्ला में बोले आंगुर फल टॉक, ग्रेप्स आर सावर्स, बिकॉज जब हम लोग कर नहीं सकता है तो हम लोग का ये ह्यूमन नेचर है, हम लोग उसके ऊपर डाल देते हैं, दोष किसी और को देता हूं। एक इंस्ट्रक्टर को मैं पूछूं, भाई साहब बताओ तो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है कुमिते का? हाँ मुझे पता है ना, बताओ ना, व्हाट आर द क्राइटेरिया बताओ टू गेट अ स्कोर, व्हाट आर द फाउल बताओ, नहीं बता नहीं सकेगा। उसका बाद वो बोलेगा कि हाँ मेरा बच्चा का बहुत परफॉर्मेंस था, वहां पे जाके सिलेक्शन नहीं हुआ। नहीं, दिस हैपेंस। उसका पहले हमें तो लग रहा है कि स्टेट एसोसिएशन से सबको एक मिरर देना चाहिए, हर इंस्ट्रक्टर मिरर में देखे और सोचे कि हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर बच्चे को प्यार करते हो, मेन थिंग फॉर इंस्ट्रक्टर, फॉर मैंने ऐसा किया, आई हैव कम फ्रॉम ग्रास रूट से आया मैं, और अभी भी मैं ग्रास रूट का ही आदमी हूं। तो एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू लव योर स्टूडेंट यू हैव टू अपडेट एंड अपग्रेड योरसेल्फ। आप खुद नहीं करोगे क्या सिखाओगे यार? Because nowadays you think that you have done a kata from YouTube and you will show a kata. No, cannot. You have to know the bunkai, you have to know the kime, you have to know the Arab. Otherwise you cannot. तो एक इंस्ट्रक्टर के लिए सबसे बेहतर होता है अपडेट इन ए प्रॉपर करेक्ट एरिया, करेक्ट टीचर, प्रॉपर टीचर। इंडिया में कई सारा अच्छा टीचर है, और मैं क्या खिलाऊंगा नहीं, मैं नेशनल नहीं खिलाऊंगा, मैं AKF नहीं खिलाऊंगा, मैं WKF नहीं खिलाऊंगा, तो क्यों कर रहा है? फॉर सेल्फ डिफेंस। तो लिख देना, आई एम गिविंग टीचिंग टू आवर स्टूडेंट्स फॉर सेल्फ डिफेंस। एक बच्चा उसका मूल्यांकन नहीं हुआ, मतलब उसका, मैं टूर्नामेंट जब तक बेल्ट कुछ नहीं है, मैं बेल्ट को मानता ही नहीं हूं। मैं बोलता हूं कि कितना टूर्नामेंट लड़ा है, टूर्नामेंट में एक टूर्नामेंट नहीं लड़ा और वो ब्लैक बेल्ट, उसका क्या फायदा है? एक टूर्नामेंट का, जब भी तुम कोई भी नौकरी, कोई भी अच्छे जगह पे जाओगे, योर सर्टिफिकेट विल स्पीक, नॉट योर स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशन, कलर बेल्ट और ब्लैक बेल्ट। यस, दैट इज अ रिकॉग्निशन, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बट आई ऑलवेज प्रेफर फॉर द प्लेयर कराटेकास टू पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट। कितना इवेंट पार्टिसिपेट? यस ऑफ कोर्स। पहला में क्या होता है, जब राजा महाराजा था, कोई सेनापति ऐसे देखा कोई युद्ध नहीं लड़ा। तो ये भी तो ये है, आई एम ब्लैक बेल्ट 14, 15, 16, एक टूर्नामेंट नहीं लड़ा, एक अपग्रेडेशन नहीं, एक कुछ भी नहीं। और सीनियरिटी कैसे बोलता है? सीनियरिटी बोलता है टिल डेट हाउ मेनी आवर्स यू आर प्रैक्टिसिंग। मेरे से उम्र से ज्यादा है, वो पहले कराटे करता था, अभी करता नहीं है, कैसे मेरे से सीनियर हो गया भाई? हाँ वो बुजुर्ग आदमी, हाँ बाबूजी प्रणाम। नहीं, दिस इज, आपने जो ये पॉइंट बताया, दिस इज वेरी मच ट्रू। इसके कारण से भी डिस्प्यूट है। अब कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है या नहीं पता नहीं, बट हमारे नॉर्थ बंगाल में उस साइड में इसका और ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज वहाँ पर आपको पता है देयर आर सम लाइक ओल्ड मास्टर्स जो पहले करते थे। तो whenever we are going to sit for a talk और इस तरह का जब भी होता है, so जैसे आपने बताया, because of age they want the higher posts, because of age they want higher posts। हम इतना साल से कर रहे हैं, हम पुराना है, तुम तो हमारे सामने बच्चा है, एज में बच्चा है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनलिज्म हियर यहाँ पर। तो जैसे आपने बताया, सिंपल सा बात है, क्रेडिबिलिटी। यस, तुम कितना कराटेकार हो, तुम्हारा के पास सेना है ना, हर जगह पे है, किसी के पास सेना नहीं है, बहुत बड़ा सेनापति बोलता है।
तलवार में जंग लग गया, बोलता है मैं अभी भी तलवार चलाने जानता हूँ, तो वो सेनापति नहीं है भाई। आज का दिन में तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या है, व्हाट इज योर ओन अचीवमेंट, व्हाट यू हैव डन विथ योर स्टूडेंट, दैट स्पीक सिंपल। मैं कुछ भी बोलूं, मैं बोलूं मैं ये डान हूं, मैं ये टेक्निकल हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, ओके आई रेस्पेक्ट। एट द एंड आई विल आस्क सर व्हाट इज योर अचीवमेंट। नो मैं तो जापान का इस मास्टर से ट्रेनिंग किया, मैं उस मास्टर, ओ सर से व्हाट इज योर अचीवमेंट। हम ये नहीं, व्हाट इज योर अचीवमेंट, आई मीन टू से have you performed in any tournament, have you been the national or AKF or WKF referee judge? No, वो सब मैं नहीं करता हूँ। सर आप चुप रहिए, तब आपका कोई अचीवमेंट नहीं है। सर आपका बच्चा कितना पार्टिसिपेट किया, कहाँ पे पार्टिसिपेट किया, नहीं वहां पे नहीं भेजता, वहां पे चुनावी होता है, वहां पे तो एक ही आदमी का सरप्राइज देता है। सर गलत बोल रहे हैं आप खुद भी प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपका बच्चा को भी तैयार नहीं करते हो, सो यू आर अ क्रिमिनल, सिंपल। नहीं, अभी जब आपने ये बताया तो you can see I'm complete emotional from inside because this is fact Hanshi and this is truth actually। और बहुत सारे लोगों को I think people are getting very good messages। ये जितने भी लोग देखेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं, सबको पता लगेगा कि when he is talking and our interview is not scripted। ये पहले से हंसी ने कुछ डायलॉग नोट करके और मैंने कुछ डायलॉग क्वेश्चंस रेडी करके वी प्रिपेयर्ड दिस इंटरव्यू। इट्स नॉट लाइक दैट, माय टॉक इज नॉट स्क्रिप्टेड, हंसी का टॉक इज नॉट स्क्रिप्टेड। व्हेन ही इज टॉकिंग यू कैन सी द पैशन अबाउट व्हेन ही इज टॉकिंग, दैट कम्स विद इमोशन एंड इमोशन इज फ्रॉम हार्ट। तो व्हाटएवर ही इज टॉकिंग यू कैन अंडरस्टैंड। तो जैसे मैं आज से आपने 4-5 मंथ्स पहले आपने जब बताया था कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग वेरी न्यू and you will be shocked। तो I was really shocked when you started Hapkido, जब आपने Hapkido स्टार्ट किया था। तो वो मैसेज और वो वीडियो देखने के बाद मैंने पहले तो मुझे लगा कि यार इतने साल जो मैंने कराटे किया वो तो मेरा ऐसे वेस्ट हो गया है। अब मन में ये बात बिल्कुल नहीं था कि यार मतलब हंसी ने कराटे छोड़ दिया तो क्या मुझे हंसी को छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज आई विल नॉट लीव कराटे। तो फिर उसके बाद में आपने बताया कि yes this is my additional responsibility now। तो जैसे ही मैंने वो सुना being a martial artist and being a performer, अब उसमें पॉजिटिव चीज मुझे समझ में आया कि अरे भैया अब मेरे पास 2 आर्ट है, अब नाउ आई विल बी एबल टू लर्न 1 more आर्ट। तो वो तो मेरे लिए एडवांटेज हुआ, बट इसकी वजह से बहुत सारा रिन्यूअल भी हुआ। बहुत लोगों ने बताया कि आंसी तो कराटे छोड़ रहा है, बहुत लोगों को आपका कंपिटिटर्स को रिलीफ भी हुआ, ओ कराटे थे अनेक एरकमेर को मुझे वो कराटे छेड़ देते से जन वो मतलब साइड एक हैप्पीडो ऐसे करके। तो आप इस चीज को कैसे लेते हैं और हाउ लाइक आपका माइंड कैसे चलता है, मुझे आई डोंट नो, बट हाउ आर यू हैंडलिंग बोथ द थिंग्स सो स्मूथली, इतनी नाइसली, अच्छी तरह से। और थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए। आई जस्ट वांट टू नो, पीपल आल्सो वांट टू नो अबाउट दिस। इसका कुछ रीजन है बिकॉज ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड, उनका आशीर्वाद है। और नंबर 1, एक आदमी इतना सालों से कराटे कर रहा है, इस लेवल में आया। मेरा लास्ट जो काता का एग्जाम था, WKF काता का एग्जाम, मेरा पहले 5 जन जापानीज काता किया था। अब बताइए ये कितना बड़ा डिसएडवांटेज है मेंटली, कि मैं सोच रहा हूँ कि 5 जन जापानीज काता किया, उसका लेवल कितना हाई है। मेरा लेवल अगर 20 से 19 भी होगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैं पास किया एंड वेरी अच्छा से पास किया। सो दैट्स गिव मी सेटिस्फेक्शन कि भाई मैं भी उस टाइप का काता कर सकता हूँ, उतना जैसा नहीं पर किया। तो ये सब करने के बाद मैं कराटे छोड़ दूंगा। मेरा इतना जगह पे कराटे किया, कराटे छोड़ दूंगा, गलत र्यूमर था, टोटली एब्सर्ड र्यूमर था। और उसका बाद अब देखिए कराटे का फर्स्ट टाइम इतना बड़ा वर्ल्ड चैंपियन, इतना बड़ा चैंपियन काता सेमिनार कराया मैंने वर्चुअल, जो इंडिया में अभी तक कहां पे भी नहीं हुआ। फिर कुमिते का चैंपियनशिप किया, फिर मैंने स्टेट एसोसिएशन से सीनियर का 50,000 रुपीज का कैश अवार्ड का चैंपियनशिप किया। लॉकडाउन में जब सब बैठा रहा, मैं अपना एक्टिविटीज कराटे का पूरा, अभी हम लोग कर रहे हैं 75,000 करके जूनियर सब जूनियर का काता चैंपियनशिप। किसी भी हालत में कराटे छोड़ने का गुंजाइश ही नहीं है, बिकॉज मेरा और कोई काम नहीं है।
I do martial art only, karate, and I am fortunate enough that I have been elected as a president for the Aikido Federation of India. It is nothing else. कई सारा आप देखोगे एमए भी किया, एमएससी भी किया. हाँ हाँ हाँ. तो इट डिपेंड्स मैन टू मैन. जो आदमी बैठ के एक पंच नहीं करता है वो तो सोचेगा ही भाई ये अपसेट है. जिसके लिए जो रेगुलर सुबह उठ के चिंता करता है मार्शल आर्ट, शाम को चिंता करता है मार्शल आर्ट, रात को भी सोने का. बिकॉज आई से ईट कराटे, ड्रिंक कराटे, स्लीप कराटे, ब्रीथ कराटे. इसका मतलब ये है जब मैं खाता हूं तब भी कराटे सोचता हूं, सोता हूं कराटे सोचते सोचते सोता हूं, और एक एक जो मैं ब्रीदिंग करता हूं ना वो भी सोचता हूं कि कराटे का कैसे डेवलप करें. तो मेरे लिए तो मैं नथिंग न्यू टू मी, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. जब मैं बचपन, आप बहुत सारा प्लेयर को भी देखोगे, जैसे एक नाम मेरा सबसे ज्यादा आता है, चुनी गोस्वामी. He used to play cricket, he used to play football, he used to play tennis, और तीनों में चैंपियन. तो जैसे we discussed on lots of topics, और आपने जो सबसे ब्यूटीफुली अभी डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया कि हाउ यू आर हैंडलिंग बोथ. अब वी आर कमिंग टुवर्ड्स एंड, विल नॉट टेक मच टाइम. एक और टॉपिक है जिसके बारे में पीपल आर कंफ्यूज. अभी के टाइम में ये जो इशू है, ये जो ट्रेंड है, ये बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स के साथ है. ये जो सारा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ये हाँ जी, ये बहुत कम लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है. जो मार्शल आर्ट्स को स्टडी करते हैं और जो थोड़ा सा उस लेवल से लेके जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है. अभी मैं ये क्वेश्चन आपको पूछने के बाद बहुत लोगों को लगे कि हाँ यार ये भी लेकिन है, टॉपिक है, बात है रियली. एक बच्चा जब ज्वाइन करता है कराटे क्लासेस, उसने ज्वाइन किया, ही इज इन व्हाइट बेल्ट. 2, 4, 6, 5, 8 महीना क्लास करने के बाद मुझे पता लगता है कि दिस बच्चा इज वेरी गुड, दिस बच्चा इज वेरी गुड इन काता. कुमिते तो ठीक ठाक है, बट ये बच्चा काता अच्छा करेगा तो अच्छा करेगा, अच्छा हो. बिकॉज आई ऑल्सो टेक बेल्ट एग्जाम दैट साइड. तो वो जो कोच है उसका, वो उसको काता के लिए प्रिपेयर करता है, और काता कॉम्पिटिशन्स में जाने के बाद ही कैन नॉट परफॉर्म चीनो देयर. एक लेवल में जाने के बाद तो ही स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सुप्रीम ताई, ओहान, आनंदाई, लॉट्स ऑफ सीनियर काताज. तो मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है, और मैं आपकी तरफ से उनको एक मैसेज, एक एडवाइस देना चाहता हूँ. देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड हार्म इन लर्निंग सीनियर काताज, बट बहुत सारे सीनियर्स भी ऐसे हैं जिनको बेसिक काताज का कोई नॉलेज ही नहीं है. अब मैं भी जानता हूँ कि एक लेवल में काता कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सीनियर काता यू हैव टू लर्न मस्ट, बट जंप करके सीधा वहां पर जाने के बाद इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट बेसिक्स, ठीक है, बिकॉज एक ट्रेडिशनल वैल्यू, एक ओल्ड जो है, ओल्ड स्कूल टाइप का, बिकॉज मैंने आपका ट्रेनिंग देखा वहां पर, जो आपका ट्रेनिंग है इट्स जो ओल्ड स्कूल होता है, एक रॉ ट्रेनिंग दैट इज नीडेड, वो जरूरी है. तो इस चीज यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से, तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए ना. एक्चुअली अगर ये सिस्टम होता तो हम लोग का एकेडमिक सिस्टम में भी डायरेक्ट बीए, एमए, बीएससी, बीकॉम ऐसा होता. तो नर्सरी, केजी, प्रिपरेटरी 1, केजी 2 ऐसा नहीं होता. दिस इज मतलब जो कोच ऐसा करता है, हम पूरा बोल रहे हैं, दे डोंट डिजर्व टू बी अ कराटे कोच. द क्वेश्चन इज दैट बिकॉज वहां पे अपना बच्चा का सुइसाइड करा रहे हो, यानी बेसिक जीरो करके एक ऐसा माहौल बना रहे हो जिसका भीत ऐसे ऐसे कर रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक गाइस? यू विल टीच अ काता, चातानियाला, कुशांकु, चिबाना, व्हाटएवर इट मे बी, द पर्सन इज नॉट प्रैक्टिसिंग बेसिक और स्टांस. तुम क्या सोचते हो? आप लोग क्या सोचते हैं कि वो बच्चा चैंपियन बनेगा? जिंदगी में नहीं बनेगा. क्योंकि एक हाँ बनेगा, उसका घर में बनेगा. जब एक लेवल का रेफरी जज बैठेगा ना, वो ऐसे हंसेगा. मैं तो हंसता हूं. अरे यूट्यूब कितना बार मैंने टूर्नामेंट का बाद पूछा
यूट्यूब। सच में फैक्ट। तो ये है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कराटे में, कोई भी ब्लैक बेल्ट हो जाता है, 2 दिन कराटे सीख लेता है, वो बोलता है, वो भी सोचता है बहुत बड़ा कोच हो गया। टू बी अ कराटे कोच इज नॉट ए इजी जॉब। टू बी अ कराटे कोच ही मस्ट बी एजुकेटेड इनफ। टू बी अ कराटे कोच ही मस्ट नो द स्पोर्ट्स इंजुरी। टू बी अ कराटे कोच he must or she must know how to build a player as per their muscular abilities। ये बहुत कुछ है, बोलने में बहुत सभी कोच है। जैसे सभी टाई लगा के बोलता है मैं रेफरी हूँ, वैसे ही है। जब हम लोग पहाड़ी में चढ़ते हैं तो पूछता है भाई हाथ भालो आछे तो, हाथ पक्का है ना, ठीक से जाओगे ना, ड्राइविंग में। हाँ सेम टाई लगा ले रेफरी হয় না, और कोच बोललेই कोच হয় ना। नहीं, अभी nowadays this trend have come अभी। It is because those who are doing a good kata, तो इंस्ट्रक्टर लोग आप वही इंस्ट्रक्टर को बोले कि भाई ये तू kata करके दिखा ना बाबा, नहीं हमारे they cannot perform that kata। मैं अभी ऐसे भी जानता हूँ वेस्ट बंगाल में, जहाँ से बहुत सारा स्टूडेंट मेरा भी भर्ती भी हुआ है, वो टीचर बोलता है कि ये यूट्यूब पे कतरा देखे আমাকে सीखे देखा भी। हाय भगवान, ऐसे कोच को तो कोचिंग करना ही नहीं चाहिए भाई। फॉर एन एग्जांपल, इन हैप्किडो आई एम नॉट इंटरफेयरिंग इन द टेक्निकल मैटर। दो मैं कितना साल ताइकुंडो किया, मैं ताइकुंडो में मेरा 1 गोल्ड 1 सिल्वर 4 ब्रोंज भी मेडल है, मैं तब भी हैप्किडो में टेक्निकल नहीं घुसता हूँ, ना रेफरिंग में घुसता हूँ। Referee at present we are doing that virtual championship. Tournament director is Parvit, he's from Delhi. He's taking care of all this refereeing. He's taking the seminar. So I am not getting into this. People should understand because in karate में क्या होता है, एक ही आदमी कोच बनता है, एक ही आदमी रेफरी बनता है, एक ही आदमी एडमिनिस्ट्रेटर बनता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। The part different people has different job. नहीं, ये जो आपने बताया ये दिस इज फैक्ट, दिस इज ट्रू। क्योंकि हम लोगों ने इतने स्पैन में, लाइफ स्पैन में हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि आज एक लड़के ने ब्लैक बेल्ट पहन के या ग्रीन बेल्ट पहन के, कुछ भी पहन के, यूनिफॉर्म पहन के आज परफॉर्म किया, आज कुमिते किया, काथा किया, सबके कंपटीशन किया। दूसरा दिन अब उसका इवेंट नहीं है, तो दूसरा दिन वही आदमी टाई ब्लेजर करके फिर रेफरी करने, ऑफिशियल करने आ जाता है। तो दैट काइंड ऑफ केसेस आर आल्सो। दैट इज द रीजन कि कंपाउंडर और डॉक्टर में बहुत फर्क है। तो इसीलिए कंपाउंडर जाता है बाईपास करने के लिए, मरता है पेशेंट। इसीलिए उस टाइप का पीपल डूइंग रेफरिंग, बच्चा हारता है। सिंपल सा बात है। एक्चुअली एवरीबॉडी शुड नो देयर औकात। जैसे मेरा जो औकात है मैं वो जानता हूँ। मैं अगर ख्वाब रखना अच्छा है, पर हकीकत को सोचना दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। नहीं, नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। किसी भी लाइन में हो, किसी भी जगह में हो, नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। खाली हमने सुना है, देखा है, थोड़ा नॉलेज के बेसिस पे। मैं गाड़ी चलाने जानता हूँ, अगर मेरे को अभी ट्रक चलाने बोलेगा तो मैं चलाने सकूंगा? इट्स नॉट इजी। मेरे को बहुत टाइम लगेगा उसको प्रैक्टिस करने के लिए। दैट्स ट्रू। हाँ जी। और उसके बाद एक चीज़ जो मेरे मन में भी था, एंड आई ऑल्सो वांटेड टू नो, डू यू थिंक कराते का जो ट्रेनिंग है, द वे दे आर टॉट सेल्फ डिफेंस, जैसे लाइक कुछ जैसे फाइटिंग पोजीशन में खड़ा हुआ, फिर पंच किया, शिकुदासी में कैसे किया, ऑन द नेम ऑफ सेल्फ डिफेंस मेनी पीपल डू दिस। यू बीइंग अ ट्रू मार्शल आर्टिस्ट डूइंग इट फ्रॉम सो लॉन्ग, एक रियल लाइफ सिनेरियो एंड कराटे का जो बेसिक जो ट्रेनिंग होता है वो कितना एप्लीकेबल है एक रियल लाइफ सिनेरियो में? शिकोराची में 5, जेंकुसाची में गिदान बड़ाई, जोतानु के, ये अपना हाथ पैर को डेडली वेपन्स करने के लिए एक तैयारी है। और रास्ता पे जो फाइट करता है ना, वो सब नहीं चलेगा। यू हैव टू चेंज दोस टेक्निक, that all these technique will build you, but according to the circumstances
you have to know how to fight, how to do the face block, how to do the down block, how to do a Gyakuzuki, and where to hit, how to hit. That's important. बिकॉज इसी नॉलेज का लैकिंग के कारण आई गेस बहुत लोग ट्रेनिंग कराते भी हैं तो अगर वो इफेक्टिव नहीं होता है कारण है हाँ। क्योंकि people maximum people don't know how to hit and where to hit. Yes. At the same time वो लोग का सी इस मतलब हंसी आ जाता है मेरे को, मतलब बहुत कुछ निकल जाता है. किलिंग इंस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई सारा बच्चा लोग लेफ्ट हैंड आउट, लेफ्ट हैंड आउट. अबे लेफ्ट हैंड आउट कहाँ पे, कहाँ पे, where is the point? That coach should know where is the point, where to hit and how to hit. That is very very important. नहीं, that is a perfect technique. टेक्निक तो एक पर्टिकुलर मूव का नाम नहीं है. When your punch is in right position, in with right accuracy, speed, timing और उसके बाद में उसका मूवमेंट, एंगल, आपका जब सब कुछ ये पांचों चारों चीज एक साथ कोऑर्डिनेटेड होता है, देन वन टेक्निक इज कंप्लीट, तब वो इफेक्टिव है. तो यही जस्ट मैं बात को काट रहा हूँ. सेम इन स्ट्रीट फाइटिंग द टेक्निक इज डिफरेंट. That kata should be teach by the student coach. That kata means कि जब हमारा क्लोज कॉम्बैट होता है, अगर मेरे सामने 2-3 जन हैं तो मैं कैसे फाइट करूंगा, कैसे मूव करूंगा, दैट इज इम्पोर्टेंट. मेरे को घेर दिया था उस टाइम, मैं साइड किक किया था ना, पैर पकड़ लिया था, उसको खींच के फिर मारने पड़ा. तो उसमें क्या हुआ, मैं सिर्फ इसको गार्ड करके मारा जा रहा था. तो उसमें क्या सीखा मैंने कि जब क्लोज पूरा आ गया, यू कैन नॉट डू किक, यू हैव टू डू कंटिन्यू पंच, अपना फेस गार्ड करके. 10 मिनट के बाद पूरा हवा हो गया था. तो बहुत स्ट्रीट फाइट किया हमने. तो स्ट्रीट फाइटिंग का एक चीज होता है, स्ट्रीट फाइटिंग में कब मॉप को घुमाने का है, कब तुम्हारा सपोर्ट में था, सब बिना सपोर्ट में चला जाएगा, ये भी टेक्निक है. नहीं, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट जो आपने अभी बताया. आपके बताते बिकॉज सी वी आर आल्सो डूइंग मार्शल आर्ट फ्रॉम सो लॉन्ग, बताते समझ में आता है. यस, हाँ, दिस इज. एक बार क्या हुआ था, मेरे को ऐसे पकड़ रहा था, 3-4 जन था, मैंने सोचा था मारूंगा नहीं, तो मैं इस एक को गिरा रहा था. गिराने का टाइम ही साला एक मार दिया मेरे यहाँ पे हाथ में जूता से, पूरा ढोल हो गया. तो तब उसमें मैं सीखा दामादाम मारने का है, हिट एंड हिट. जस्ट फेस में गार्ड रखो और हिट करते जाओ. एक प्रॉपर हिट होगा, 2 जन भागेगा. नहीं, दैट इज साइकोलॉजी. फाइट का साइकोलॉजी वही है. उसमें पैर वैर ये वो सब कुछ नहीं चलता, मार बेटा. ओके, देखो मैं तो ये जो बोलता है ना, मैं फुल कांटेक्ट करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ. भाई साहब, वही पंच है, वही किक है, सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज है. जहाँ पे पंच पूरा लैंड करने का है, जहाँ पे कंट्रोल में बैक करने का, बाकी सब चेंज है. इफ यू आर ए गुड कराटेका, यू कैन फाइट एनी सर्कमस्टेंस. नहीं, that's what is important. और यूरोपियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलियन में मैं बहुत गया, वहां पे मार्शल आर्ट हर तरह का टूर्नामेंट में हर प्लेयर पार्टिसिपेट करता है, टू गेन एक्सपीरियंस, टू नो मोर नॉलेज. इसमें कोई ये नहीं है. एंड रेस्पेक्ट ऑल द मार्शल आर्ट. This is something very important what Hanshi have told that, and this brings in a new concept also. कि this is a very good concept and a very good idea. Yes, लोगों को पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है. हाँ, बिल्कुल, कौन कितने पानी बिल्कुल. में. I respect full contact karate because I love full contact karate. But एकदम इसका मतलब ये नहीं है कि हम फुल कांटेक्ट करते हैं बोल के हम महान हो गया. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. कराटे इज महान, not sports karate, not tradition. Karate is महान. If I do mawashigiri, if I do gyakuzuki, I can participate in full contact also or sports karate also. Doesn't matter. Rules and regulation change है भाई, और क्या है. Okay, Hanshi. अब I will ask you and we will talk about a topic which is very much important. और ये चीज बात वो लोग कहते हैं या कह रहे हैं, दे से, बिकॉज आई हैव हर्ड दिस लॉट, आई हैव रेड दिस लॉट इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो. ये वो लोग हैं जो घर में बैठ के टीवी देखते हैं और
धोनी, विराट या सचिन के आउट होने पर वो लोग बोलते हैं कि इसका बैटिंग करना नहीं आता है, इसको ऐसे खेलने की क्या जरूरत था, एग्जैक्टली ऐसे खेलने की क्या जरूरत था। अब इंडियन टीम शेष फिनिश। तो मार्शल आर्ट्स में जब ये सब कुछ हुआ, वी सॉ ए आई के एफ या 4 या 5 विंग बन गया, फिर केम काई, फिर केम कियो। मुझे एक चीज पता है, वॉट एवर हैपन्स, अगर एवोल्यूशन होता है, समथिंग न्यू कम्स, तो इट इज ऑलवेज फॉर बेटर, इट इज ऑलवेज फॉर बेटर। अब हमको भी एक चीज पता है और मैं जानता हूं कि हमको नया चीज अडॉप्ट करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे आउट, अदरवाइज यू विल बी बैक। तो इन सारे चीजों के कारण आपने भी सुना होगा, बहुत लोग বেঙ্গলি में उसको बोलते हैं এরা কিন্তু এর মতন লোকের জন্যই এত সুন্দর একটা ভালো আর্ট নোংরা হয়ে যাচ্ছে। इन लोगों ने कराटे को बदनाम कर दिया, कराटे अभी डर्टी हो गया, पॉलिटिक्स ये हो गया, ऐसा हो गया। बीइंग अ मार्शल आर्टिस्ट हम एक बहुत किसी भी, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी भी रिवर को, किसी भी जगह को मान लेते हैं ये धरती बहुत पवित्र था, ये नदी वहाँ से निकलता है और ये धरती जब उसमें कोई डुबकी मारता है तो उसका पाप सारा धुल जाता है। आज उस नदी का कंडीशन ऐसा है कि वो पूरा गंदा हो गया, तो अभी उसको गंदा, यहाँ का लोगों ने गंदा कर दिया, तो क्या उस नदी का इम्पोर्टेंस, क्या उस धरती का, उस जगह का इम्पोर्टेंस कम हो जाता है? तो ऐसा तो नहीं है। तो पीपल से दिस अबाउट कराटे ऑल्सो, कराटे किंतु आजकल खूब नोंगड़ा हो गए, जिसने किया नोंगड़ा वो है, नॉट द आर्ट, नॉट द आर्ट। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? एक्चुअली मैंने पहले भी बोला था, अपना गिरवान में कोई झांकता नहीं है, कोई झांक के बोले तो अच्छा लगता है, समझ में आया ना? देयर इज नो ईगो, नो पर्सनल बेनिफिट इफ यू लव कराटे। आई थॉरोली लव कराटे, सो what is my ego, what is my personal benefit, all in my pocket, because my preference is karate, my preference is for the betterment of the student, my preference is not Premjit Sen, my preference is karate. That's why जो आज बोल रहे हैं ना कियो का बारे में, कियो is formed by all the old member, all the renowned karateka, all the old state association. नेम चेंज हुआ, बट इज नॉट लाइक दैट कि पुराना नया नया आदमी आना। एंड व्हाई कियो बिकॉज काई वाज deaffiliated by World Karate Federation, so that's why we have to form the new organization Kyo. And as per government rule, if any association is not recognized, affiliated by world body, government will not give any recognition to that national body. Same in IOA, Indian Olympic Association में भी वही रूल है। तो ऑफ कोर्स जहाँ WKF है, जहाँ मदर बॉडी है, वहाँ पे हम लोग को रहने का है। मेरा गुस्सा, मेरा ईगो, नथिंग उसमें, उसका सामने, दैट्स इट। नहीं, यही चीज है, लोगों को समझना चाहिए। एंड एवरीबॉडी, आई थिंक एवरीबॉडी शुड कम टुगेदर। Actually, that one English proverb is there, empty vessel always sound much. This is the thing. आज जो आदमी का एक स्टूडेंट नहीं, 2 स्टूडेंट नहीं, जो आदमी का कराटे से कोई लेना देना नहीं, अरे बाबा कराटे से की होवे के जाने माइली, अबे यार उसको फॉलो करना जिसको सुबह शाम कराटे लेना देना है, उन लोगों को फॉलो करो। नहीं, that's what I was saying actually। लोगों को like they should understand। जैसे कुछ दिन पहले ब्लैक बेल्ट एग्जाम में आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, when you go for admissions in school, आप पूरा स्कूल का बायोडाटा फीडबैक लेते हैं। हाँ, exactly। फीडबैक लेते हैं, Exactly। स्कूल का रिकॉर्ड, टीचर्स क्या है, फीस क्या है, पढ़ाई कैसा होता है, क्या एक्टिविटीज है। Exactly। सो सेम थिंग पीपल शुड डू विथ मार्शल आर्ट्स आल्सो। तो अभी पीपल लाइक से कि এত ফিস নিচ্ছে, ये करছে, तो করছে, টাকা নিচ্ছে, টাকা जमा कर रहा है, ये कर रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स, लाइक मेरे सेक्शन में, मेरे रीजन में, मेरे एरिया में, आई से प्राउडली कि माय क्लासेस आर द मोस्ट एक्सपेंसिव क्लासेस। आपको भी पता होगा उस एरिया में बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्लासेस है। बट आई हैव वेरी गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड पीपल कम टू मी। बाकी डोजो छोड़ के भी लोग मेरे पास आते हैं, बिकॉज दिस इज द आर्ट from where our bread and butter comes and nothing wrong in that। उसमें कुछ खराबी नहीं है,
but condition you are giving them good services and proper training. इस अगर ना तो हम लोगों का मेंबर घर घर में गान लगा के बोल रहा है सेशन का मैं ज्वाइन हो नहीं तो उड़ा दूंगा, कोई नहीं बोल रहे। और ये एक चीज है, हर स्कूल का अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग माने प्रेस्टीज होता है, अलग अलग लेवल बोले तो जैसे कितना एकेडमिक स्कूल है, गली मोहल्ला में भी बहुत सारा स्कूल है, वहाँ पे शायद 100 रुपया 200 रुपया भरा है, और ऐसे भी स्कूल है जहाँ पे 20,000 2 लाख रुपया मंथली फीस है। Guys, it's up to you. You have to choose. You want to be the best or you want to okay. चाय दुकान, चाय तो वही है ना, दार्जिलिंग वाला चाय है, वो तो शंकुदा चाय दुकान में भी मिलता है, रास्ता का शंकुदा है उसका भी मिलता है, अब ताज बंगाल में भी मिलता है। It's up to you. Where do you want to have the tea? There should be difference between रसगुल्ला and बोधे। और क्या बोलूं? नहीं, understood. I think people have understood, those who is watching, and today's the session, and I also, after talking to him for almost half an hour 40 minutes, I also learned many things. Like I told you before, कि every time I talk to him, I learn a lot of new things, and he is the man whom I have really admired and always followed, because मैं उनके साथ में 97 से मिलने के बाद lot of people ask me, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों इतने दिन से एक आदमी के साथ हैं, इतने दिन के साथ हैं। सो see guys, we have to, when we follow somebody and when we are with somebody, we'll have to follow some statistics, कुछ हमको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। I met this guy on 97, 95, 96 में मैंने उनका ग्राफ देखा था, उस समय देखा था। तो कोई एक ऐसा इंस्ट्रक्टर जो 95, 96, 97 में था, वो आज भी एग्जिस्ट करता है, उसी एंथुजियाज्म के साथ क्लास करता है, और ही इज़ हैविंग गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस समय से लेकर अभी तक। कितने इंस्ट्रक्टर्स हैं जो 95 में थे और आज एग्जिस्ट करते हैं, और आज अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे इस एरिया में, वेस्ट बंगाल के अंदर, मे बी इन आवर कंट्री, हाउ मेनी आर देयर जो 95 से लेकर आज तक करते हैं, और उनका ग्राफ उस ग्राउंड से इस ग्राउंड तक पहुंचा है। सो देयर आर मैनी थिंग्स about him to be learned, to know more. तो आज का हम एक हमारा ये शॉर्ट हंसी के साथ एक स्मॉल इंटरव्यू एंड अ टॉक शो उनके साथ यहाँ फिनिश करते हैं। बिफोर फिनिशिंग हंसी, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि whoever is watching, जो भी देख रहा है, मार्शल आर्टिस्ट, नॉन मार्शल आर्टिस्ट, एनी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स, कराटे, बॉक्सिंग, जो भी है, आज देयर आर लॉट ऑफ मार्शल आर्ट्स इन द वर्ल्ड, इन कंट्री, इन स्टेट, तो उनको एक आप अच्छा सा एक मैसेज अपनी तरफ से उनको आप दीजिए। Basically, I respect all the martial art, all the form of karate also. For me, there is no style in karate. Karate is karate. Thing is that everybody must know there is no backdoor, no shortcut in martial art. You have to practice every day. योर परफॉर्मेंस स्पीक, मैं बार बार एक बात बता रहा हूँ कि परफॉर्मेंस स्पीक करते हैं, ये करूँगा, ये सब करने का नो, बेसिक प्रैक्टिस कीजिए। एंड फॉर द पेरेंट्स मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एक बच्चा, मेरा इतना सालों का तजुर्बा मैं आप लोग का शेयर कर रहा हूँ, कोई भी एक स्टूडेंट बढ़ता है 3 चीज़ के लिए, ह्यूज कोऑपरेशन फ्रॉम द पेरेंट्स, नो इंटरफेरेंस विद द कोचिंग, सेकेंड बच्चा का डेडिकेशन एंड कोच का डिटर्मिनेशन। कई सारा बच्चा, क्योंकि हम लोग इस माई व्यू एंड माई ऑर्गेनाइजेशन में इस लॉ ऑल माई जैसे मैं हूँ वैसे ही मेरा ऑर्गेनाइजेशन का हर इंस्ट्रक्टर ऐसा है, यहाँ से कराता है क्लास, यहाँ से नहीं कराता है, यहाँ से और यहाँ पे फर्क क्या है, वी डू लॉस फॉर द स्टूडेंट बट वी चार्ज मिनिमम, वेरी नॉमिनल। जहाँ पे फॉरेन में अगर जाएंगे तो वो पर आवर क्लासेस के लिए पैसा लेते हैं इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हम लोग अगर कोई बच्चा अच्छा हुआ तो हफ्ता में रोज सुबह शाम कराते हैं। क्यों कराते हैं? बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि वो अच्छा मेडल लेके आए। तो सपोर्ट इंस्ट्रक्टर एंड हैव फेथ, एंड फॉर ऑल द मार्शल आर्टिस्ट गाइस, practice every day, respect your organization, respect your teacher, you will achieve your goal. That's it. Thank you, Hansi, for the nice talk and for giving so long time अपना busy schedule में भी। And so guys,
hope you will love this talk show, you will love this interview, short interview. And बहुत लोग जो हांशी को पहचानते हैं उनको सिर्फ एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर, एक सीनियर मार्शल आर्टिस्ट कोच के हिसाब से पहचानते हैं. टुडे वी ओपन मैनी फेजेस ऑफ हिज लाइफ. हमने उनका बचपन से लेकर उनका बड़े होने तक का बहुत सारा चीज़ हमने देखा. एंड वी केम टू नो, मुझे नहीं पता था एक्चुअली उनको देख के कि बचपन में वो बहुत फाइट करते थे. बट इट्स गुड टू नो. एंड वन मोर थिंग हमें पता चला. सो थैंक यू वेरी मच हांसी. ओश.